हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू richa-gandhi.in। आज हम ढाबा स्टाइल पराठा बनाएंगे। ये पराठा कैसे बेलना है, उसको तवे पे कैसे अच्छे से कुक करना है, वो सब चीज़ की टिप्स के साथ हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मेरा आटा गूंद के रेडी है, उसको सेट भी हो गया है। अब उसको थोड़ा सा मसल के चिकना कर लेंगे और फिर उसमें से छोटी छोटी लुई बना के उसको बेलेंगे। अभी यहाँ पे मेरी स्पीड है तो मैंने गैस का तवा ऑन कर दिया है और साइड में मैं इसको कॉर्न शेप में बेलना है। तो वो कैसे करेंगे वो मैं अभी पहले आपको बताती हूँ। तो ये मैंने लोहे को बेला है और पूरी जितनी साइज़ का या हमारी हथेली में आए उतनी साइज़ की हम इसमें लोई बनाए पूरी बेलेंगे। फिर उसमें घी लगाएंगे या ऑयल लगाएंगे और फिर उसको हाफ़ बेलेंगे और फिर से हाफ़ बेलेंगे। इस तरह से हम बेल के ट्रायंगल कॉर्न शेप बनाएंगे। अगर आप बिगनर हो तो पहले सारे ऐसे कॉर्न शेप बना लो और फिर पराठा बनाना शुरू करो। और अगर एक्सपीरियंस हो तो फिर तो आपको दोनों ही चीज़ साथ में जमेगी। पर ये बात का आपको ख़ास ध्यान रखना है कि जब आप गैस स्टार्ट करोगे तो वो स्लो फ्लेम पे रखना है, क्योंकि आपने कॉर्न जैसा पराठा बेल के रेडी नहीं किया है। तो अब हम ये कॉर्न जैसा पराठा बेलना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लुई ली है और उसको पूरी जितना बेला है। अभी बेलने के बाद यहाँ पे मैंने डाला है इसमें घी और उसको हाफ पार्ट पे फैला के उसको बंद कर दिया और फिर से हाफ बंद कर दिया। तो ये एक कॉर्न जैसा शेप बन गया। तो सारे आटे की ऐसे लुई बना के हमें ऐसा कॉर्न जैसा बेल के रेडी कर देना है। साथ में अगर आपने तवा भी चालू किया है तो बीच बीच में आप हाथ से उसको चेक करोगे, मतलब टच करके नहीं, ऊपर हाथ रख के, कि उसमें से बहुत गर्म हवा आ रही है, मतलब आपका तवा गर्म हो गया है। तो अगर आपका स्पीड है तो उसको कंटिन्यू करो, कपड़े से एक बार तवे को पोंछ लो जिससे नॉर्मल हो जाएगा और फिर सेकना और बेलना दोनों साथ में कर सकते हो। अदरवाइज़ आप गैस को ऑफ कर दो और फिर जैसे अभी मैं कर रही हूँ, मेरा तो गैस ऑन है बट आप चाहो तो ऑफ़ कर सकते हो। और मेरा तवा अभी तक गर्म भी नहीं है। तो ये हम इस तरह से ट्रायंगल कोन बना के रेडी करेंगे सारी लुइयों के। अभी हमारे सारे बन के रेडी हो गए हैं ट्रायंगल कॉर्न। अभी बेलने का तरीका, तो जो ट्रायंगल कॉर्न बनेगा ना उसमें दो लाइंस और एक कर्व बनेगा। तो जिस तरह से लाइन है ना उसी तरह से आप स्टार्टिंग में अगर बिगनर हो तो लाइंस को चलाते जाओ, हाथ से घुमाते जाओ पराठे को और बेलते जाओ। बिल्कुल ऐसे ही करोगे तो आपका एकदम ट्रायंगल पराठा बनेगा। और अब धीरे धीरे जब आप ये करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे आपका मेरे जैसे पूरा ही पराठा अपने आप बेलते जाएगा और ट्रायंगल पराठा ही बनते जाएगा। तो ये चीज़ हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने यहाँ पे घी गरम करने को रखा था तवे पे, इसलिए वो तवे पे जो घी था मैंने फैला लिया, वरना घी नहीं भी लगाया तो कोई दिक्कत नहीं है। बस इसी तरह से हम कॉर्न शेप जो हमने बना के रखे हैं पराठे के, उसको बेलते जाएंगे और साइड में तवे पे सेकते जाएंगे। तवे पे पराठा सेकने का मेथड यही है कि दाने दाने होने लग जाए तो हम उसको पलट देंगे। फिर दूसरी साइड दाने होंगे तब इसमें हम घी या ऑयल 1 टीस्पून जितना डालेंगे और उसको सेकेंगे। मेथड सिर्फ इतना ही है, पर जब आप घी या ऑयल डाल के जो उसको सेक रहे हो तब आपको गैस की फ्लेम हाई रखनी है, मीडियम टू हाई लो नहीं रखनी है। तो ये मैंने डाला अभी घी और पूरे फैला के हम घी डालने से बेनिफिट ये होता है ना कि हर जगह से एक जैसा सीखता है। और आपने अगर एक जैसा बेला होगा, पतला मोटा नहीं होगा, तो आपका पराठा भी फुल्का रोटी के जैसे ही फूलेगा। अगर आपको फुल्का रोटी कैसी बनानी है स्टेप बाय स्टेप सीखना है तो आप मेरी चैनल में वो भी देख सकते हो, वो भी अवेलेबल है। बस इसी तरह से मैं पराठा सेकते जाऊंगी। जिस साइड पे मुझे कच्चा लग रहा है वहाँ पे थोड़ा प्रेशर से दबा दबा के उसमें सीखने के दाग भी होते जाएंगे। हमें पूरा ब्लैक हो वैसा नहीं सीखना है, हल्के हल्के ब्राउन ब्राउन डॉट्स हो वैसा ही हमें सेकना है पराठे को। तो जहाँ जहाँ कच्चा लग रहा है वहाँ वहाँ आप उसको थोड़ा दबा दबा के भी सेकते हो। बहुत ज़्यादा दबाने की भी ज़रूरत नहीं है, वरना आपका पराठा बहुत क्रिस्पी भी हो सकता है। ये पराठा आप दाल फ्राई, किसी भी पंजाबी सब्जी या नॉर्मल कोई सब्जी है या छोले है, उन सब के साथ आप खा सकते हो।
इवन जो जैन लोग रहते हैं वो पाव भाजी वगैरह बनाते हैं तो पाव नहीं खाते हैं, तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे बारिश का मौसम है, कई लोग ब्रेड प्रीफर नहीं करते, डाइजेस्ट नहीं होता करके, तो आप ऐसे उसमें भी पराठा बना सकते हो जहाँ पे आपको पाव का इस्तेमाल करना पड़ता है। पलटने के बाद, मतलब घी डाल के पलटने के बाद आपकी गैस की फ्लेम हाई टू मीडियम ही होनी चाहिए, लो नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको खास ध्यान देना है। और कोने में अगर प्रॉपर ट्रायंगल शेप बना है तो कोने में थोड़ा अच्छे से सेकना पड़ता है, तो उसका भी आप ध्यान दीजिए। और ये हमारे ऑलमोस्ट पराठे बेल गए हैं, सभी बेल गए हैं और लास्ट वाला सीख रहा है। तो साथ साथ में हम हाथ चलाते हुए जो सूखा आटा बचेगा उसको किसी डब्बे या प्लेट या कटोरी में भर के रख लेंगे, तो नेक्स्ट टाइम यूज़ के लिए वो काम आ जाएगा। और ये हमारा पराठा सीख गया है। देखो कैसे एकदम फूल फूल के सीख रहा है वो बेलने में अगर बिल्कुल भी टेढ़ा पतला मोटा नहीं हुआ है तो वैसा ही बेल एकदम फूल 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 के वो अच्छे से कुक होके रेडी हो जाएगा। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो इसको मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, जिससे मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती जाएंगी। चलो पराठे एंजॉय करते हैं, चाय सब्जी या बच्चों के लिए बटर वगैरह लगा के। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और भी लोगों को शेयर करें। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना रही हूँ जिससे उनको कुकिंग करने में आसानी होए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड बाय।